एक गांव में सावित्री देवी अपने बेटे रोहन और बहू पूजा के साथ रहती थी। रोहन शहर में नौकरी करता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। घर की जिम्मेदारी पूजा और सावित्री देवी पर थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पूजा का स्वभाव बदलने लगा। पूजा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। कभी खाने में नमक कम होने पर, कभी कपड़े समय पर ना धुलने पर। वह हर बात पर अपनी सास को ताने देती। सावित्री देवी चुपचाप सब सहती। उन्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पूजा ने गुस्से में कहा, माँ जी, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, यह घर हम सबका है। प्यार से रहोगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन पूजा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह आए दिन पड़ोसियों के साथ भी घर की बातें करने लगी। मोहल्ले में लोग उसे कलेशी बहू कहने लगे। रोहन अपनी पत्नी और माँ के बीच फंस गया था। वह चाहता था कि दोनों मिलजुल कर रहें, लेकिन पूजा हर बार कोई नया विवाद खड़ा कर देती। एक दिन रोहन ऑफिस से लौटा तो देखा कि पूजा ने गुस्से में अपना सामान पैक कर लिया है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। या तो आपकी माँ रहेंगी या मैं। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पूजा, माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। पूजा ने तुनक कर कहा, तो फैसला कर लीजिए। रोहन ने गंभीर होकर कहा, फैसला तुम्हें करना है। घर तो वही चलता है जहां सम्मान होता है, जिद से नहीं। पूजा गुस्से में मायके चली गई। मायके पहुंचकर उसने सोचा कि सब उसका साथ देंगे, लेकिन उसकी माँ ने सख्त स्वर में कहा, बेटी, ससुराल लड़ाई से नहीं, समझदारी से बसता है। हर बात पर झगड़ा करने से रिश्ते टूटते हैं। पिता ने भी समझाया, जिस घर में बहू शांति लाती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। पूजा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि सावित्री देवी ने हमेशा उसे बेटी की तरह माना था। अगले दिन वह ससुराल लौटी। आते ही उसने सावित्री देवी के चरण छुए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, घर में प्यार लौट आए, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। उस दिन के बाद पूजा ने अपना व्यवहार बदल लिया। अब वही बहू पूरे घर की शान बन गई। मोहल्ले वाले जो पहले उसे कलेशी बहू कहते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रोहन मुस्कुरा कर कहता, घर की असली खूबसूरती प्यार और सम्मान में है। सीख, झगड़े से घर टूटते हैं, लेकिन प्रेम और सम्मान से घर स्वर्ग बन जाते हैं। एक समझदार बहू पूरे परिवार को जोड़ सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए।